अरे बहू, ये तू क्या बाजार लगा करके बैठी है? माँ जी देखिए, मैं घर के लिए सारे सामान ले आई। ये चीनी, ये राजमा और ये आपके बाल में लगाने के लिए ऑयल। आपके बाल झड़ रहे हैं ना, ले लीजिए। ये क्या क्या उठा रही हो तुम? बस फिजूल खर्ची करने को कह दो। तुम लोगों को पैसे की कोई कदर ही नहीं है। अरे छोटी बहू, घर चलाना इतना आसान है क्या? पैसे पेट पर नहीं उठते। थोड़ा हिसाब से खर्चा करना सीखो। आज ये ले आई तो कल कुछ और। मुझे जरूरत क्या है इन सब सामानों की? अरे हमने भी घर संभाला है, पर कभी इतना फिजूल खर्चा नहीं किया। तुम लोगों को तो बस दिखावा करना आता है। मम्मी जी, ये सारे सामान मैं सिर्फ अपने लिए तो लाई नहीं हूँ, मैं पूरे घर के लिए लाई हूँ। और अगर कम सामान मंगाओ तो 20 तारीख आते आते सारे सामान खत्म होने लगते हैं, फिर एक एक करके सामान मंगवाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार इकट्ठा ही ले लेती हूँ, ताकि पूरा महीना आराम से चल सके। और आप इसे फिजूल खर्ची कह रही हैं? माँ जी, मैंने तो ये सारे सामान पूरे घर के लोगों को सोचकर मंगवाए हैं, कौन क्या खाता है, किसे क्या खाना पसंद है। और आप इसे दिखावा कह रही हैं? ये सारी जरूरत का सामान है माँ जी, कोई मैं अपने लिए पर्सनल तो कोई सामान लाई नहीं हूँ। कल को जब जरूरत पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। अरे वाह छोटी, तूने तो पूरा महीने का सामान मंगा लिया। मम्मी जी तो बहुत खुश हुई होंगी, बड़ी कामकाजी बहू मिली है उन्हें। छोटी, तू क्या सोच रही है? मम्मी जी ने कुछ कहा क्या तुझे? कुछ नहीं भाभी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि हमारे काम वही होते हैं, लेकिन ससुराल और मायके में कितना अंतर होता है। कि यही ग्रोसरी का सामान मंगवाने के लिए मेरी मम्मी मुझसे 10 बार कहती थी, तब मैं एक दिन उन्हें एहसान दिखाकर ये सारे ग्रोसरी के सामान लेकर आती थी और एक एक सामान उन्हें बड़े चाव से दिखाती थी। और वो बहुत खुश होती थी और मेरी बहुत तारीफ करती थी। सबसे कहती थी कि जब तक मेरी ये बेटी है ना इस घर में, मुझे ग्रोसरी के सामान की कोई चिंता नहीं। मेरी ये बेटी पूरे घर का राशन सोच समझ के देख सुन के लाती है। और आज माँ जी को देखिए, बिना उनके कहे महीना शुरू होने से पहले मैं सारे ग्रोसरी के सामान ले आई और सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखे। लेकिन मम्मी जी को ये सब पसंद नहीं आया। वो कह रही हैं कि तुम फिजूल खर्ची कर रही हो। आप बिल्कुल सही करती हैं भाभी, जो भी सामान लाती हैं या तो किचन में रख देती हैं या फिर अपने रूम में। मेरी तरह माँ जी को दिखाने नहीं बैठ जाती। मुझे तो लगा कि माँ जी खुश होंगी, उल्टा 4 बार सुना के चली गई मुझे, कह रही हैं सब फिजूल खर्ची है। अब आप ही बताइए भाभी, क्या ये सारा सामान मैं खुद अपने यूज़ के लिए लाई हूँ? अब आगे से मैं भी उन्हें कोई सामान नहीं दिखाऊंगी। जब कोई जिम्मेदारी संभालने पर खुशी नहीं हो रहा है तो क्या जरूरत है सबको बताने की? नहीं छोटी, मैं सही नहीं हूँ। जो गलती मैंने की है ना, तू मत करना प्लीज। मैंने माँ जी को सब सामान दिखाना इसीलिए छोड़ दिया यार, क्योंकि जब भी कोई सामान उन्हें दिखाऊं तो वो मुझसे कहती थी कि तुम दिखावा करती हो, तुम अपने ज्यादा पैसे का घमंड दिखाती हो। तो मुझे बुरा लगता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया उन्हें कोई भी सामान दिखाना। सामान लाके अपने कमरे में ले आती हूँ सीधे, कभी पूछती हैं तो बता देती हूँ, और वो मुझसे इस बारे में ज़्यादा बहस भी नहीं करती। उस दिन मुझे समझ में आया कि उन्हें चीज़ों से नहीं, अपनी सोच से प्रॉब्लम है, कि उनकी बहू बिना उनसे पूछे कोई सामान कैसे ला सकती है। लेकिन मैं तुझे फिर समझाऊंगी छोटी, बुरा मत मान, वो हमसे बड़ी हैं, उनकी बात समझने की कोशिश कर। लेकिन उनकी हर डांट के पीछे उनकी चिंता होती है। अरे उन्होंने ये घर पूरी जिम्मेदारी से संभाला था हमारे आने से पहले, तो उतना हक तो उनका रहेगा ही ना। एक बात बताऊं तुझे छोटी, हम लोग आज जितनी आसानी से हाथ खोलकर इतने सारे खर्चे कर लेते हैं ना, उन्हीं छोटे मोटे खर्चों के लिए हमारी सासू माँ ने अपनी कितनी इच्छाएं मारी होंगी। हमने कभी ये जानने की कोशिश की? इसीलिए वो हमेशा हमें बचत करने के लिए कहती हैं कि अगर हमारे पास पैसे रहे ना, तो हम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं।
वो हमें सिर्फ इसलिए रोकती टोकती हैं कि अगर कभी आगे चलकर हमें कोई पैसे की दिक्कत आए ना, तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारे पास खुद के बचत के इतने पैसे होने चाहिए। मम्मी जी गलत नहीं कहती, पर उनके कहने का तरीका थोड़ा कड़वा है, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आता। उनकी नीयत बुरी नहीं है। और छुट्टी, तू उन्हें अपने सारे सामान दिखाया कर, और अब से मैं भी दिखाऊंगी। एक ना एक दिन उन्हें अपनी बहुओं की बातें समझ में आ जाएंगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तू देख लेना। लेकिन हमें अपने अच्छे व्यवहार कभी नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे हमारी सास हमारे साथ कितना भी गलत व्यवहार क्यों ना करे।